अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फॉरेक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं प्रकाश कुदरत और आप लोग की वीडियो लेकर आए। इंडिया बैंड तुर्की चैनल्स एंड ट्रेंड ऑन ट्विटर बायकॉट तुर्की टूरिज्म वॉच करेंगे, देखते क्या सीन है। ये तो ट्रेंड तो चल रहा है क्योंकि इंडिया वाले कह रहे हैं कि इंडियन जो तुर्किश और चाइनीज ड्रोन्स और मिसाइल जो है यूज हुआ है, तो उन्होंने जो है ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ है। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है और क्या हुआ है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, लाइक जरूर करिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। तो दोस्तों, एक ट्रेंड जो बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर जा रहा है वो है इंडिया और तुर्की को लेकर। और आज जो है तुर्की का एक चैनल है TRT वर्ल्ड के नाम से, मेरे ख्याल से मैंने उसको देखा ट्विटर पे, उसे भी जो है आज बैन कर दिया है। और तुर्की ग्लोबल के साथ साथ जो है वो एक और भी चैनल बैन हुआ है जो चाइना का था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे पोस्ट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट किए थे। जो चाइनीज एक वेबसाइट था, मेरे ख्याल से एक न्यूज़ चैनल भी है उसका, नहीं हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो नाम आपको ले रहा हूँ ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, उनके मेन स्ट्रीम है। उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स न्यूज़ के नाम से, मेरे ख्याल से एक चैनल था चाइनीज का, वो भी बैन हुआ है। और 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे। उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर लगी है। और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश था, मालदीव के साथ भारत का इसी तरह जो है प्रॉब्लम्स आई थी, फिर उसके बाद जो है कंप्लीटली मालदीव का जो है बायकॉट किया गया था। और बहुत सारे, यानी कि आपको बताऊं कि मालदीव के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल पास ही पड़ता है, तो आधे से ज्यादा 75% जो है टूरिस्ट इंडियन जो थे वो मालदीव जाया करते थे, जिसके बाद वो रोक दिया गया था। लेकिन उन लोगों की इनकम कोई किसी और चीज से नहीं थी मालदीव की, और ट्रेड भी जो है रोक दिया था, जिसके बाद मालदीव के जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनकी जो है कांटेक्ट हुआ भी था भारत के साथ, और फिर वो अपनी पॉलिसी में धीरे धीरे जो है वो नरमी ला रहे थे। लेकिन जो बायकॉट हुआ था, जो लोगों ने बायकॉट किया था मालदीव का, वो अभी तक खुला नहीं है, वो उसी तरह ही रहा है। अब जो है वो तुर्की के साथ ये हो रहा है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था भारत के अंदर, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो 2-3 कंट्रीज खड़ी हुई थी, जिसमें चाइना था और तुर्की था। लेकिन मेरे ख्याल से कि चाइना की तरफ से उतना जो है वो हेल्प नहीं मिली थी पाकिस्तान को जितना तुर्की की तरफ से मिली थी। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये बहुत लंबा खिंच गया है जो है सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर हंस रहे हैं कि भैया भारत जो है वो कौन कौन से देश की जो है वो बायकॉट करेगा, कौन कौन से देश को ब्लॉक करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं ना, भारत को दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत अपने अंदर इतनी जनता रखती है कि अगर वो कोई भी चीज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भैया दुनिया का कोई देश जो है वो उनके न्यूज़ चैनल ब्लॉक ना हो या वो उन्हें देखे। तो भाई मेरे ख्याल से अब भारत सरकार की जो पॉलिसियां हैं ये काफी ज्यादा सख्त होती जा रही है, हर रोज सख्त होती जा रही है। लेकिन भारत सरकार को एक बात और बता देना चाहता हूं कि ठीक है, बाकी देशों के जो चीजें बैन हो रही है वो बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन जो देश के अंदर जो लोग हैं, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, भारत के अंदर लोग हैं पाकिस्तान का फ्लैग निकाल रहे हैं, लोगों ने वहां पे फ्लैग चिपका दिए थे, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, वो उसको निकाल रहे हैं। मैंने बहुत सारी ऐसे लोग देखे जो वहां पर खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं माइकों के आगे, जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम पाकिस्तान को
बहुत सारी वीडियो, एक नहीं मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। और एक और भी वीडियो कल काफी ज्यादा जो है ट्विटर पे वायरल हो रही थी। जो बांग्लादेश के लोग थे वो जो है बंगाल साइड पे जो है वो रहते भारत में थे, लेकिन उन्होंने फेसबुक पे इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी बातें की थी जो लोगों के पकड़ में आ गया और लोगों ने जो है उसकी चितरोल कर दी वहां पर। तो ये सारी चीजें अब मेरे ख्याल से कि भारत सरकार को जो देश के अंदर जो गद्दार रहते हैं उनका भी जो है आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ भी रुख हो रहा है और उनको भी जो है कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए उसमें सबसे पहले जो कदम उठाया जाएगा वो ये है कि जो लोग देखें पाकिस्तान के कंप्लीटली सारे चैनल बैन हो गए। अभी आपको पता है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर मिलके मेरे को गालियां दे रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं, तेरा चैनल ब्लॉक कर देंगे। भैया कुछ भी कर लो, चैनल ब्लॉक करवा दो, जो करवा सकते हो वो कर लो। और साथ में एक बात और भी बोल रहे हैं कि रुक तेरा भी चैनल भारत के अंदर बैन होगा। भैया मैं सारे पाकिस्तानियों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर भारत सरकार मेरे चैनल्स को ब्लॉक करती है तो भैया मैं इतना बड़ा बेगैरत नहीं कि मैं जाकर दूसरा चैनल बनाऊं या फिर जब दूसरा भी बैन हो जाए फिर मैं भारत को ही गालियां देने लगूं। भाई जब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ हमारा भी चैनल भारत के अंदर बैन हो चुका है तो उस टाइम जो है हम जो है यूट्यूब छोड़ देंगे या इंडिया का कंटेंट ही छोड़ देंगे। क्योंकि भाई एक चीज हमारे समझ में तो आ जाएगी कि भाई उन्होंने हमें बैन कर दिया, अब हमें और ज्यादा चीज में फोकस करना चाहिए पर बात करने की। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, भारत ने चैनल्स बैन कर दिए, तुमने नए चैनल्स बना लिए, भारत सरकार ने नए चैनल्स बैन कर दिए, तुमने गालियां देना स्टार्ट कर दी भारत को। ये तुम लोगों का असली चेहरा है जो हम ये काम कभी जिंदगी में भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों बातें तो बहुत सारी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार उन पाकिस्तानियों की वीडियोस लेके आओ, उनका चेहरा हमको देखना है। भाई क्या देखना है, गालियां देखनी है। सना अमजद खड़े होके बोलती है एक वीडियो में कि भाई भारत को शर्म आनी चाहिए, इंडिया को शर्म आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान का। हम ये देखना चाहते हैं आप, जब भारत ने बैन कर दिया उनको तो भाई अब हम कैसे ला सकते हैं। वो कल की वीडियो जो मैं लेकर आया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार उस पर दिखाया, वो एक एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यार बस कर दो। क्या फायदा मिलता है उनकी वीडियोस देखने से आप लोगों को? क्या आपके हाथ लगेगा? क्या उनकी वीडियोस आप लोग देखोगे तो आपको क्या फायदा होगा? कोई भी फायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को। सोई वीडियो जो कि पठान भाई ने वीडियो। अच्छा ये तुर्की वाला सीन तो चल रहा था, जब ये वार चल रहा था तो लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तान जो ड्रोन यूज कर रहा है वो मेरे ख्याल में तुर्की की है। तुर्की जो हम लोग बोलते हैं तुर्की, हाँ तुर्की, पहले तुर्की तब तुर्किया कर दिया। ये बिल्कुल सच है क्योंकि इंडिया इजराइल के यूज कर रहे थे, इजराइल को तो बिल्कुल ये लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, ना पाकिस्तान कर रहे हैं, ना पाकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज नहीं कर रहे हैं। यस यस। बात रही इंडिया की, इंडिया को भी तो एक्शन वो तो लेता है क्योंकि वही कहते हैं कि अगर आप हमारे दुश्मन को सपोर्ट करोगे या यस तो हमें नुकसान पहुंचाओगे जो देशभक्त होते हैं, पेट्रियोट जो होते हैं, वो जो उन्होंने मुल्क के लिए मतलब वो एक मुल्क के लिए वो खुश, अपने मुल्क के लिए खुश है, वो अगर उन्होंने बुकिंग की होगी डेफिनेटली वो लोग तो बुकिंग्स कैंसिल करेंगे, वापस जाना कैंसिल करेंगे। क्योंकि भाई वो बोलेंगे कि भाई अगर आपने हमारे कंट्री के खिलाफ जो आप लोगों ने ड्रोन्स दिए हुए थे उन्होंने यूज किया था, हम क्यों आ जाते हैं? तो यही चीज है। लेकिन ये बाइकाट ये बस कुछ नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि तुर्की एक ऐसी जगह है, ऐसी डेस्टिनेशन है इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड लोग जाते हैं वहाँ पे, या काफी वो झटका मिलेगा इंडिया की तरफ से भी बाइकाट की वजह से, क्योंकि लोग इंडिया से भी जाते हैं, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितना मालदीव्स का हुआ। मालदीव एक छोटी कंट्री है, मालदीव का बहुत ही फर्क है। तो इस वजह से ये है, आप यहाँ से सोच अंदाजा लगा सकते हो कि वो पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हैं। तो इससे अंदाजा, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि उसकी कितनी जो है मतलब वो पॉपुलैरिटी है। हाँ है, तो ये है, लेकिन फर्क पड़ेगा नॉट दैट मच। फिर भी अगर इंडिया की तरफ से अगर पूरी तरह से वो बाइकआउट का ट्रेंड हो जाएगा तो काफी ज्यादा मतलब काफी हद तक उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तुर्की पे। इंडिया हक भी रखता है कि वो होना भी चाहिए, वो उसको बताना चाहिए कि हमारे यहाँ से भी कुछ आते हैं आपके यहाँ। यस यस। तो एक चीज है। बाकी पाकिस्तान की जो ये बात की थी सोशल मीडिया और तो काफी ज्यादा वो तो बैन किए हुए हैं। ये अभी जो तुर्किश जो न्यूज है उनको भी बैन किया हुआ है, और मेरे ख्याल से ग्लोबल टाइम्स के नाम से वो चाइना का है, उनको भी मेरे ख्याल से किया हुआ है। तो कुछ सेलिब्रिटीज भी यही कह रहे थे दिन में, पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी था वो यही कह रहे थे, पाकिस्तानी थी कि फीमेल, कि हमारे ये क्यों ब्लॉक किया है वो इंस्टा अकाउंट्स वगैरह। रीच जो है सारी इंडिया से जब जाएगी तो उन पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा, फिर वो जो है बात भी करेंगे इस पे कि क्यों किया इस तरह।
ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब बातें फिर होंगी क्योंकि ज्यादा रीच इंडिया की तरफ से हर जगह जाती है, ये तो साफ बात है। बाकी थी वीडियो पसंद है प्लीज रोशन फॉलो साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। करिए, हम तक चले के सब मिल रहे हैं। स्वाभाविक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।